नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 13 मई 2024 और 13 मई की जो भी शिक्षा संबंधी टीचर से संबंधी नई अपडेट्स है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और बीएड में और जो पेपर माफिया और धांधली चल रही है उसके बारे में भी हम कुछ अपडेट्स देखेंगे और अपडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एंड विशेष शिक्षा है उसके बारे में एक नोटिस लिखा गया, उसका भी थोड़ा सा देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो करते हैं स्टार्ट, क्या है आज की नई अपडेट। तो देख पा रहे हैं आप, मैट्रिक परीक्षा फेल को पास करने का खेल समझने बिहार बोर्ड जाएगी पुलिस। यानी बिहार बोर्ड यानी मैट्रिक परीक्षा है उसमें फेल था, उसको भी पास कर दिया। तो उस मामले को समझने के लिए क्या है, पुलिस है क्या है बिहार बोर्ड जाएगी। ठीक है, तो पुलिस को इस खेल में बिचौलिए के भी होने का शक पता लगाएगी कि दोनों आरोपी परिणाम में कैसे छेड़छाड़ कर नंबर बढ़ाकर पास करते थे। लाभान्वित छात्रों से की पूछताछ होगी। यानी इस मामले में समिति के अन्य कर्मचारियों के साथ ही उन 16 छात्रों से भी पूछताछ होगी जिनके रिजल्ट में छेड़खानी की गई है। मैट्रिक्स का रिजल्ट है वो 31 मार्च 2024 को घोषित किया गया था। केस की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक शकील अहमद ने बताया कि पुलिस 1-2 दिनों में समिति कार्यालय जाकर इन दोनों आरोपित कर्मियों का सारा डिटेल लेगी और अन्य कर्मियों से भी दोनों के बारे में पूछताछ की जाएगी। इस मामले में वरीय अधिकारियों से भी दिशा निर्देश लिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप, पुलिस को इस खेल में बिचौलियों के भी होने का शक है और परिणाम के साथ जो छेड़खानी की गई है, नंबर बढ़ाकर पास कैसे करते थे उसका सारा डाटा है वो पुलिस लेने वाली है और कैसे क्या हो रहा है। तो आपको बता दूं कि पहले ऐसा नहीं होता था कि यानी सीनियर क्लास तक क्या है ऐसा नहीं था, पर अब तो इन्हीं क्लासों में यानी बोर्ड की क्लासें हैं उनमें भी होने लगा है। पहले तो ये धांधली होती थी ओनली कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन अब भी बढ़ रहा है मामला। तो अब नेक्स्ट अपडेट है, प्रधानाध्यापक की 6061 पदों के लिए 16 मई तक आवेदन। यानी आवेदन है वो बढ़ाए गए हैं। एचएम का जो 6061 पदों के लिए 16 मई तक आवेदन बढ़ा दिए गए हैं। और बीपीएससी शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 6061 पदों पर नियुक्ति के लिए 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। एंड आयोग ने अधिकतम उम्र सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है और अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा अब तक अगस्त 2022 की बजाय 1 अगस्त 2023 तक मान्य होगी। आयोग ने जो वेबसाइट दिया www.bpsc.bih.nic.in पर भी विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी है और अभ्यर्थियों विज्ञापन से संबंधित सूचनाएं, विवरणी आदि जानकारी की वेबसाइट देख सकते हैं। और आवेदन से पहले अभ्यर्थी वेबसाइट का दिशा निर्देश अवश्य ध्यान देंगे और अध्ययन कर लेंगे। दोनों श्रेणी में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित है। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को आवेदन के लिए एस्टेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी सुपर टेट है बिहार में होता है वो उत्तीर्ण होना आवश्यक है और इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी आ चुकी है। वहीं 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता क्षमता में पास होना जरूरी है। जो रहता है वो आपको बता दी है यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। और एचएम के लिए 6061 पदों पर 16 मई तक आपका आवेदन होगा। ये आप देख पा रहे हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 2 तक यानी 2 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री 2024 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और 3 मई से आवेदन लिया जा रहा है। अंतिम तिथि 2 जून निर्धारित है और परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही जेबीयू के बीएड कॉलेजों में नामांकन होगा। प्रत्येक साल की तुलना में इस बार आवेदन प्रक्रिया विलंब से शुरू हुई है। इस बार भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का नोडल बनाया गया है और मालूम से हो कि जेपीयू के अंतर्गत 15 बीएड कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नामांकन होता है। परीक्षा में 5 विषयों से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। बीएड कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम टेस्ट में 5 विषयों में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न एक अंक के होंगे। कुल प्रश्नों का पूर्णांक है वो 120 रहेगा। सामान्य अंग्रेजी से 15, सामान्य हिंदी से 15, लॉजिक एंड एनालिटिक रीजनिंग से 25 और टीचिंग लर्निंग अवेयरमेंट इन स्कूल से 25 और जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाती है, तो वो भी आप अवश्य चेक करें। यानी बीएड प्रवेश के लिए आप 2 जून तक क्या है आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं। एंड इसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ नेक्स्ट अपडेट है, 8 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में पूरी तरह बंद रहेंगे सरकारी स्कूल। ये नई दिल्ली का अपडेट है। यानी दिल्ली की सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ शनिवार से शुरू होगी। इस दौरान 11 मई से 30 जून तक सरकारी स्कूल बंद रहेंगे।
छात्र 50 दिन की छुट्टियों के बाद 1 जुलाई है को स्कूल लौटेंगे और 8 साल बाद पहली बार स्कूल है वो गर्मी की छुट्टियों के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे, जिससे छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने भी चैन की सांस ली है। और राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव अजय यादव जी है, उनका कहना है कि पिछले 8 वर्षों से विभिन्न एनजीओ द्वारा संचालित असफल प्रयोग, मिशन बुनियाद और रीडिंग कैंपेन आदि दिल्ली के लाखों छात्रों पर थोपे जाते हैं। इन अभियानों की समीक्षा के बाद सभी योजनाओं के छात्रों पर प्रभाव शून्य पाया गया है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को पूर्व की भांति बहाल करते हुए गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। ऐसा ही आपको पता है बिहार में भी पटना जो के और कुछ अन्य शहरों के भी विद्यालय है वो क्या है यथावत चलने वाले हैं अभी, और बाकी आप चेक कर सकते हैं। एंड कल के अपडेट में आपको बताया भी था और देख सकते हैं आप ये हेडलाइन, आरोप समय से पहले स्कूल निरीक्षण कर 2 शिक्षकों की गलत अनुपस्थिति रिपोर्ट दर्ज। यानी समय था उससे पहले ही क्या है निरीक्षण कर दिया और उनकी अनुपस्थिति रिपोर्ट भेज दी। प्राथमिक विद्यालय नौनपार रामटोला का मामला, डीईओ के खिलाफ आवेदन, डीईओ को बीओ के खिलाफ क्या किया गया है, आवेदन दिया गया है। शिक्षकों को 20 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय नौनपार थोड़ा सा विस्तार से देखें तो इसमें क्या दिया है वो भी हम देख लेते हैं कि जो मामला है वो क्या है। प्राथमिक विद्यालय नौनपार रामटोला में बीईओ रीता कुमारी द्वारा समय पूर्व विद्यालय का निरीक्षण कर वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट कर 2 शिक्षकों को वेतन कटौती का मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय नौनपार रामटोला के प्रभारी प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार ने डीईओ को आवेदन देकर कहा है कि बीईओ रीता कुमारी ने बीते 24 अप्रैल को निर्धारित समय से पूर्व 7:32 बजे निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय के सहायक शिक्षक सुनील कुमार राम और सीता कुमारी को अनुपस्थिति दिखाकर वेतन कटौती का रिपोर्ट वरीय अधिकारी को दिया है। और आपको बता दूं कि वैसे भी सरकार चाह रही है कि अभी आपको मैंने पहले ही देखा था एक कौन सा शहर था उसमें क्या है मतलब कटौती का एक भी मामला नहीं आया था, यानी वेतन कटौती का एक भी मामला नहीं आया था। इसके लिए क्या है सरकार है वो क्या है निराश हुई और निराशाजनक पत्र भी क्या है उन्होंने लेटर भेजा कि इन विद्यालयों से कोई भी क्या है नहीं आया, वेतन कटौती का मामला नहीं आया। क्यों नहीं आया है तो अगर पूर्ति है फिर भी वे ऐसा बोल रहे हैं। इस आधार पर डीओ के आदेश के अनुसार 1 दिन के वेतन कटौती का पत्र बीते 29 अप्रैल को बीआरसी ग्रुप में प्राप्त हुआ, जबकि बी और रीता कुमारी शिक्षक उपस्थिति पंजी पर निरीक्षण के दौरान अपना हस्ताक्षर सुबह 7:32 बजे दर्ज की है। तो आप देख सकते हैं 8 से 10 बजे तक होता है, लेकिन उन्होंने 7:32 पर ही क्या कर दिया, उनको अनुपस्थिति घोषित करके वेतन कटौती का मामला दर्ज कर दिया। ये आप देख सकते हैं पेपर से रिलेटेड। मई 2024 में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना दी है। विशेष वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम निम्नवत रहेगा। परीक्षा का तिथि 16/5/2024 गुरुवार को, प्रथम पाली द्वितीय पाली, प्रथम पाली में मातृभाषा और द्वितीय पाली है उसमें सामाजिक विज्ञान का है। 18/5/2024 शनिवार को है वो गणित पूर्व है 9:30 से क्या है अपराह्न 1:45 बजे तक। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों उनके लिए गणित के स्थान पर 124 गृह विज्ञान, ठीक है, इनका टाइम भी दिया है। और दूसरी पाली में अंग्रेजी सामान्य का होगा एंड 21/5 को है और ऐच्छिक विषय पहली पाली में, और दूसरी पाली में ऐच्छिक विषय व्यावसायिक ट्रेड में होगा। दूसरे आगे है 22 मई को है द्वितीय भारतीय भाषा और पहली पाली, दूसरी पाली में विज्ञान और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के स्थान पर 125 संगीत के लिए, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा ये सारा यहाँ पर दिया है 15/5/2024 को बुधवार को प्रथम पाली में होगी, ठीक है। बाकी नोट क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। दोनों पालियों में 15 मिनट का आरंभिक समय परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने में समझने के लिए दिया गया है। स्पष्टिक दृष्टिबाधित एवं वैसे दिव्यांग परीक्षार्थी जो स्वयं लिखने में समर्थ है को लेखक रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए निर्धारित समय में 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। तो ये अवश्य ध्यान रखें। तो ये एग्जाम से विशेष परीक्षाएं हो रही है उनसे रिलेटेड ये नोटिस देख सकते हैं आप। चलते हैं आगे की अपडेट क्या है। नीट जो यूजी धांधली से भी जुड़ा रहा शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मामला। पेपर लीक कांड में जमानत पर छूटा नीतीश, नीट में भी गड़बड़ी का आरोपित। पेपर लीक गिरोह को कैसे मिली प्रेस और ट्रांसपोर्टरों को गोपनीय सूचना, जांच शुरू। ये थोड़ा सा विस्तार से देखें तो क्या दिया है, यहाँ दिया है आर्थिक अपराध इकाई की टीम अब इस जांच में जुट गई कि पेपर लीक गिरोह तक परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं कैसे और किस माध्यम से पहुंची।
EOU की पूछताछ में आरोपितों ने बताया है कि उन्हें शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 3 दिन पहले पेपर लीक को अंजाम दिया गया। EOU ने इसको लेकर BPSC से भी पत्राचार किया है। इस संबंध में EOU को कुछ सुराग भी मिले हैं। इसके आधार पर जांच टीम साक्ष्य इकट्ठा कर अनुसंधान कर रही है। पेपर लीक गिरोह के गिरफ्तार सदस्यों के पास से मिलने पर पेन ड्राइव की जांच की जा रही है। बाकी क्या नई अपडेट आती है वो हम जरूर देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। अपडेट काफ़ी ज़्यादा है तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो मासिक मानदेय पर बहाल होंगे रात्रि प्रहरी। मासिक मानदेय जो आपको पता ही है, गार्ड रखने की बात की जाएगी विद्यालयों में, उनसे रिलेटेड है। मध्य विद्यालयों में भी जिले के 680 मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी रखने के शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। रात्रि प्रहरी के, यहाँ देख पा रहे हैं, रात्रि प्रहरी की सेवा के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी होती है तो एजेंसी की होगी जिम्मेवारी। चोरी होने पर जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। ठीक है, यही है मामला। बाकी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से ही बच्चों को यूनिक ID देने की तैयारी है। कक्षा 12वीं तक की सभी एकेडमिक डिटेल इस ID से देखे जा सकेंगे। बच्चों को खास अभियान के तहत दी जाती है ट्यूशन। ठीक है, ये मामला है, पढ़ना से रिलेटेड है। एंड उसके बाद में फंदे से लटका मिला शिक्षिका का शव। ये थोड़ी सी यूनिक सी अपडेट है। ये क्यों मिला है वो भी थोड़ा सा हम जाने कि पति दिल्ली में कंपनी में करते हैं काम, 1 साल से नहीं आए घर, इस वजह से। तो बछवाड़ा निजी संवाददाता, रुदौली पंचायत के वार्ड संख्या 9 में रविवार को एक शिक्षिका का शव उनके घर के भीतर पंखे में फंदे से लटका मिला। इस घटना के रुदौली और आसपास के गांवों में सनसनी फैल गई। मृतका का पहचान रुदौली गांव निवासी प्रणव शंकर की 38 वर्षीय पत्नी स्नेहा प्रीतम के रूप में की गई है। वह रुदौली मध्य विद्यालय में प्रखंड शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया गया और परिजनों ने बताया है कि स्नेहा प्रीतम करीब 9 वर्ष पूर्व रुदौली मध्य विद्यालय में प्रखंड शिक्षिका के पद पर योगदान दी थी और योगदान के बाद से वह लगातार मध्य विद्यालय रुदौली में 9 वर्ष से शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। परिजनों ने बताया कि अन्य दिनों की भांति शनिवार को रात खाना खाने के बाद वह अपने घर में सोने चली गई थी और रविवार सुबह परिजनों ने जगाने का प्रयास किया किंतु दरवाज़ा नहीं खुला। यह है मामला, यानी पति है वो 1 साल से घर नहीं आए तो घर क्लेश की वजह से ये सब हुआ है। ठीक है, बाकी क्या अपडेट आती है वो हम बताएंगे आपको। ऐप पर रिपोर्ट अपलोड करने में हुई गलती से 11 शिक्षिका का विभाग ने काटा वेतन। तो वेतन काटने वाला मामला है। दिनों दिन हर एक नई घटनाएं आपके सामने आ रही है, जो मैं आपको बता भी रहा हूँ, आपको डेली बता रहा हूँ। देखते क्या हो रहा है, क्या मामला सामने आ रहा है वो आप हर रोज़ देख भी लेते हैं। एंड 2 शिक्षक आकस्मिक अवकाश में शेष 11 मिशन दक्ष से वर्क संचालन कर रहे थे। तो 11 शिक्षिका विभाग ने काटा है वेतन और कैसे मामला किन से हो रहा है, गलती किन से हो रही है वो भी विभाग ही जाने। एंड हम देख रहे हैं तो हमारी तरफ से कुछ और नज़रिया दिया जा रहा है और उनकी तरफ से कुछ और ही है। तो क्या मानेगा विभाग वो देखें। BRC भवन में BRP व शिक्षिका अपनी बातों को रखते हुए। ठीक है, तो क्या मामला रहेगा आगे भी हम जानेंगे, लेकिन मुख्यतः आपको बता दिया कि जो अपलोडिंग का कार्य था उसमें गलती हुई तो 11 शिक्षिका का बेवजह ही वेतन काट लिया गया है। हालांकि वो क्या है, अपने कार्यस्थल पर थे फिर भी। एंड पटना जिले में एक ही परिसर में चल रहे 1 से अधिक, यानी एक ही परिसर में जो 1 से अधिक विद्यालय हैं उनको मर्ज किया जाएगा। मर्ज होने के बाद प्रधानाचार्य के साथ शिक्षकों की भी दूसरे स्कूल में होगी नियुक्ति। एंड मर्ज के यहाँ फ़ायदे दिए हैं और नुकसान भी दिए हैं। फ़ायदे नुकसान तो दूर की बात, पहले शिक्षा व्यवस्था को ठीक कीजिए। शिक्षा में सुधार के लिए कदम, पटना जिले में 166 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय एक साथ मर्ज होंगे। ठीक है, एंड यहाँ भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो रहे बेरोजगार, हजारों बेरोजगार। ये तो बात सही है। 2018 के बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, माध्यमिक की भी चयन प्रक्रिया ठप, पेपर लीक ने बिगाड़ा आयोग का कैलेंडर। आखिरी बार कब आई कौन सी भर्ती, ये यहाँ प्रयागराज से रिपोर्ट आई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 में, ये भी सोचने वाली बात है। प्रयागराज का है तो क्या हुआ, सोचने वाली बात तो है ना कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 में, सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय 2018, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020, 20, 19, 15, 17, 18, 13, 18, 19 और 18। ये आप देख सकते हैं कितने पहले के मामले हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 का ये लास्ट। लेकिन उससे पहले शिक्षक भर्ती देख सकते हैं आप 18 की आयु है, तो 18 के बाद कितने
6 साल बीत गए हैं और 6 साल में कोई भर्ती नहीं आई है, तो देखना रहेगा आगे क्या भर्ती आती है या नहीं। एंड आगे अपडेट चलते हैं। ये है विशेष शिक्षक संघ की ओर से, ये है तो पहले का 12/5 का देख सकते हैं हाल, ठीक है। तो क्या बोला है इन्होंने कि सेवा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना बिहार, विषय क्या है BS स्टेट अभी जो आंसर की जारी हुई तो उसके बाद परिणाम घोषित करने के संबंध में, क्योंकि बच्चे अपनी जो पढ़ाई है वो यथावत रख सकें और कन्फ्यूज न हो कब तक एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो देख लेते हैं क्या लिखा है। उपरोक्त विषय अंतर्गत सादर निवेदन है कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 का आयोजन 23-24 फरवरी से हुआ। और मान्यवर जी, आपको बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम को हुए आज 75 से ज़्यादा दिनों के बीत जाने के बाद भी BS स्टेट का जो परिणाम घोषित नहीं होना, जो हज़ारों बेरोजगारों के सपने टूटते जा रहे हैं, जो बहुत ही निराशाजनक है। इसके लिए आप बेरोजगार युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए प्रेस नोट जारी कर हमें बताएं कि BS स्टेट का परिणाम किस दिन घोषित होगा। अतः आपसे विशेष आग्रह रहेगा कि BS स्टेट का परिणाम घोषित कर युवाओं को राहत प्रदान करें, ठीक है। ये अच्छा कार्य किया है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसका रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं अभी। विभाग क्या है, एकदम मतलब एग्ज़ाम हुआ तब भी जैसे 17 को इन्होंने एडमिट कार्ड अपलोड किए और 23 को एग्ज़ाम था, तो काफ़ी टाइम बहुत कम देते हैं। इसलिए क्या है, ये बच्चे मैं खुद भी इसके लिए उत्साहित हूँ कि कब इसका रिजल्ट आए और कब तैयारी लगे, ठीक है। एंड एक अभ्यर्थी एक ही स्तर में D फार्मेसी के प्रथम और द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत रहा और दूसरे ने 12वीं से पहले ही कर लिया D फार्मेसी। तो क्या मामला है, ये कहाँ का है, जयपुर से, ठीक है। फार्मेसी तो ये क्या सरासर फर्जीवाड़ा है, कहने की बात यही है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको। ICT BO मॉडल कंप्यूटर के संचालन की होगी समीक्षा। सदर प्रखंड के 10 स्कूल में ICT लैब बनाया जाएगा। तो स्कूलों में छात्र छात्राओं के बेसिक शिक्षा के साथ कंप्यूटर शिक्षा देने की हो रही तैयारी, ये अच्छा कार्य है, क्योंकि अभी टेक्निकल ज़माना है तो इसमें अवश्य ही कंप्यूटर की जो संचालन की व्यवस्था की जाए, और बहुत बढ़िया है। 3 अलग अलग तिथियों में DEO करेंगे संबंधित लोगों के साथ बैठक। सीवान सदर समेत 19 प्रखंडों को 154 विद्यालयों में लगाया जा रहा है कंप्यूटर। शहर के एक विद्यालय में तैयार हो रही प्रयोगशाला, तो ये प्रयोगशाला तैयार हो रही है। बाकी हम तो ये थी आज की अपडेट, सारी की सारी मैंने आपको बताई है, और किसी लगी अपडेट है वो आपको आई होप अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो और भी कि इसके बारे में अपडेट मैं लेके आऊँ। तो मिलेंगे ज़रूर आगे की वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिए। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।